ओवैसी ने शपथ लेने के बाद नारा लगाया, जय भीम, जय तेलंगाना और फिर जय फिलिस्तीन कहने के साथ उन्होंने अल्लाहू अकबर का नारा भी लगाया। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन, तकबीर, अल्लाहू अकबर। ओवैसी के नारों पर बीजेपी के कई सांसदों ने आपत्ति जाहिर की और अपना विरोध जताया। जय पालस्तीन का स्लोगन दिया गया, ये बिल्कुल गलत है। ये पार्लियामेंट के रूल्स के मुताबिक ये जो स्लोगन दिया गया ये बिल्कुल ये नाम्स के खिलाफ है। बीजेपी ने कहा कि ओवैसी जैसे लोग भारत में रहकर भारत माता की जय नहीं बोलते। वहीं विवाद बढ़ने पर ओवैसी बोले कि जो कहा सबके सामने कहा है। नहीं कहा तो सब आपके सामने है, सब बोल रहे हैं, क्या क्या नहीं बोल रहे हैं। हम क्या बोले, हम जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन। वहीं इस मामले पर प्रोटेम स्पीकर ने कहा कि अगर ओवैसी ने कोई आपत्तिजनक बात कही है तो उसे कार्यवाही के लिए रिकॉर्ड से हटा दिया जाएगा। देखिए, संसद में शपथ ग्रहण के दौरान ओवैसी अकेले ऐसे सांसद नहीं थे जिन्होंने नारेबाजी की हो, बल्कि कई सांसदों ने कई अलग अलग नारे लगाए हैं। दिल्ली से बीजेपी के सांसद छत्रपाल गंगवार ने शपथ ली और शपथ के बाद एक और नारा दिया गया और इस बार ये नारा तीर की तरह विपक्ष के सांसदों को चुभा। हिंदू राष्ट्र, जय भारत। विपक्ष का विरोध इस बात पर है कि बीजेपी सांसद छत्रपाल गंगवार ने जय हिंदू राष्ट्र का नारा कैसे लगा दिया। संसद में शपथ ग्रहण के दौरान गहमा गहमी के बीच एक और मजेदार शपथ ग्रहण भी हुआ। गाजियाबाद से बीजेपी सांसद अतुल गर्ग जैसे ही शपथ लेने के लिए उठे, विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी शुरू कर दी। अतुल गर्ग ने शपथ ली और फिर मुस्कुराते हुए बीजेपी के शीर्ष नेताओं के जिंदाबाद के नारे लगाए। जिंदाबाद, अटल बिहारी वाजपेयी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। शपथ ग्रहण में सांसदों ने कैसे कैसे और किसके किसके नारे लगाए हैं, एक छोटा सा ट्रेलर आपको दिखाते हैं। मुलायम सिंह यादव अमर रहे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अमर रहे, अखिलेश यादव जिंदाबाद। संसद से आई तस्वीरें आम लोगों की राजनीतिक सोच तय करती है, लेकिन अपने राजनीतिक समर्थकों को साधने के लिए क्या संसद का इस्तेमाल करना सही है? जय भारत, जय समाजवाद। और अब आपको दिखाते हैं राजनीति से जुड़ी हुई टॉप 5 खबरें। मध्य प्रदेश में बीजेपी के क्लीन स्वीप के बाद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शिवपुरी की जनता का धन्यवाद करने के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान बारिश के कारण उनकी सभा का टेंट अचानक गिर गया। टेंट गिरने के बाद बीजेपी के नेता किसी तरह हाथ से उसे पकड़े हुए थे। भव्य स्वागत के बाद सिंधिया जैसे ही मंच पर पहुंचे तो बारिश के कारण टेंट भरभरा कर गिर गया। शिवपुरी में मौसम इतना ज्यादा खराब हो गया है कि सिंधिया के समर्थकों ने बड़ी मुश्किल से उन्हें गाड़ी तक पहुंचाया। इंडिया ब्लॉक ने विपक्ष का स्पीकर उम्मीदवार तो उतार दिया, मगर इसके लिए ममता बनर्जी से कोई बातचीत नहीं की गई थी। उम्मीदवार चयन के फैसले में खुद को शामिल नहीं किए जाने को लेकर सीएम ममता बनर्जी ने नाराजगी जाहिर की है। अगर उनकी पार्टी टीएमसी के सांसदों ने वोटिंग का बहिष्कार कर दिया तो इंडिया ब्लॉक के लिए 29 सांसदों का समर्थन कम हो जाएगा और उनकी संख्या 204 रह जाएगी। इससे पहले अभिषेक बनर्जी ने भी विपक्ष के स्पीकर उम्मीदवार के फैसले को एक तरफा बताया था। स्पीकर पद के लिए बीजेपी को गठबंधन पार्टियों का भरपूर साथ मिल रहा है। बीजेपी के बाद टीडीपी ने भी अपने सांसदों के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी करते हुए सभी को आज संसद में मौजूद रहने के निर्देश दे दिए हैं। टीडीपी ने अपने सांसदों से स्पीकर पद के लिए ओम बिरला का समर्थन करने का आदेश दिया है। टीडीपी के सभी सांसदों से सुबह 10:30 बजे तक संसदीय कार्यालय में पहुंचने के लिए भी कहा गया है। इस साल के अंत में होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। चुनाव की रणनीति बनाने के लिए आज राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हरियाणा कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। हरियाणा से करीब 30 बड़े कांग्रेस नेताओं को बैठक के लिए दिल्ली बुलाया गया है। लोकसभा चुनाव में हरियाणा की 10 में से 5 सीटें जीतने के बाद कांग्रेस का मनोबल काफी बढ़ा हुआ है। कभी पंजाब की सत्ता की चाबी माने जाने वाली अकाली दल आज बेहद कमजोर हो गई है। अकाली दल के अंदर एक बड़ी फूट पड़ी है। सुखबीर सिंह बादल को अध्यक्ष पद से हटाने की मांग लगातार हो रही है। पार्टी के लोगों का कहना है कि मौजूदा हालातों को देखते हुए बादल को अपने आप ही अध्यक्ष पद छोड़ देना चाहिए। हालांकि अकाली दल के बड़े नेताओं ने जालंधर और चंडीगढ़ में बैठकें भी की थी। माना जा रहा है कि उन्हीं बैठकों से विद्रोह की शुरुआत हुई।